अफगानिस्तान में तालिबान की दहशत का दायरा लगातार विकराल रूप ले रहा है। तालिबान के हथियारबंद लड़ाकों का काफिला जहां जहां से गुजर रहा है, वहां डर का माहौल बनता जा रहा है। खबर है कि तालिबान के काबुल के दरवाजे तक पहुंचते ही शहर में गोलियों की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। हालांकि खुद तालिबान की तरफ से किसी भी तरह की हिंसा न किए जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जो हालात बनते दिख रहे हैं वो इस बात की साफ तस्दीक कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में मुसीबतों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अफगानिस्तान में जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, वैसे वैसे तालिबानी लड़ाकों के वर्चस्व का दायरा बड़ा होता जा रहा है। आलम यह हो चुका है कि तालिबान के लड़ाके अपने लाओ लश्कर के साथ काबुल के कोने कोने तक पहुंच चुके हैं। अफगानिस्तान में मुसीबतों के इन हालात के बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि काबुल से एयर इंडिया का विमान सभी 129 यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंच चुका है। जब मैं वहाँ से भागा हूँ तो आप क्या उम्मीद रख सकते हैं मेरे क्या हालात होंगे या वहाँ के क्या हालात होंगे। अभी आप देखना पड़ेगा कि इनका सोच और विचार वही है जो पुराने हैं, वो बदल चुके हैं। अशरफ गनी और उसका टीम जो था और वो एक गद्दार है। उन्होंने ये अफगानिस्तान के साथ गद्दारी किया, अफगानिस्तान के लोगों के साथ गद्दारी किया और तारीख उनको माफ़ नहीं करे। उधर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के पूर्व सलाहकार ने अल अरेबिया को बड़ा बयान दिया है। अगर राष्ट्रपति गनी ने इस्तीफा नहीं दिया तो अगले 2 दिन में उन्हें मार दिया जाएगा। इन सब के बीच तालिबान की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है। तालिबान ने अपने बयान में कहा है, राजधानी काबुल एक बड़ा और घनी आबादी वाला शहर है, इसलिए इस्लामिक अमीरात के मुजाहिदीन का इरादा युद्ध से शहर में प्रवेश करने का नहीं है, बल्कि शांति से काबुल में प्रवेश करने के लिए दूसरे पक्ष से बातचीत करना है। हम दोहराते हैं कि इस्लामिक अमीरात का किसी से बदला लेने का कोई इरादा नहीं है। काबुल प्रशासन में सैन्य और नागरिक क्षेत्रों में सेवा करने वाले सभी लोगों को माफ कर दिया गया है और सभी सुरक्षित हैं। किसी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सभी को अपने घर में रहना चाहिए और देश छोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। اون زمانی که یک توافق در کابل صورت نگیره، در افغانستان صورت نگیره، ما به همه شما اطمینان میدم که امنیت کابل تامین است. فرزندان شما، نیروهای امنیتی شما، همه مردم آماده دفاع از کابل هستند. इतना ही नहीं, तालिबान के एक प्रवक्ता ने अपने लड़ाकों को कुछ बेहद अहम निर्देश भी दिए हैं। इस निर्देश के मुताबिक तालिबान के लड़ाकों को काबुल के गेट पर तैनात रहने को कहा गया है। तालिबान के लड़ाकों से कहा गया है कि शहर के अंदर ना घुसे। काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी अफगानिस्तान सरकार की है। तालिबान काबुल में लड़ाई नहीं करेगा। उधर तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने अपने लोगों से संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की है। उन्होंने सरकारी दफ्तरों, उपकरणों, पार्क, सड़क और पुलों को नुकसान नहीं पहुंचाने को भी कहा है। साथ ही किसी को भी निजी तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की है। हालांकि इसके साथ साथ सभी पर सख्त नजर रखने को भी कहा गया है। भले ही तालिबान काबुल में शांति का संदेश देने का दावा कर रहा है, लेकिन तालिबान के इरादों से लोग लगातार खौफजदा हैं। इसी कड़ी में तालिबान ने कंदहार में अमेरिका के एक सैन्य विमान का वीडियो जारी किया है। तालिबान का दावा है कि उन्होंने कंदहार में कब्जे के बाद इस विमान को भी अपने कब्जे में ले लिया है। तालिबान की ओर से जारी इस वीडियो में कुछ और विमान भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। तालिबान के खतरनाक इरादों के बीच राष्ट्रपति अशरफ गनी ने लोगों से न डरने की अपील की है। बावजूद इसके लोगों की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। که امنیت ملی در پهلوی پلیس و اردوی ملی مثل که بازیسه به دفاع و عریضه به هدایت دادیم. مسئولیت امنیت تمام شهروندای ما رو به عهده بگیرن. این مسئولیت ماست و ما این مسئولیت به وجه احسن انشاءالله تعالی ادا میکنیم. Right now it's fine.
the people is good with them. They said everyone can go to school, the girls, the boys. Life is normal, but in the future we don't know. I'm not afraid of them. We are not the people who will, go back to the dark era. काबुल में तालिबान के घुसने के साथ ही लोगों में भी अफरा तफरी का माहौल है। जिन इलाकों में पहले से ही तालिबान ने कब्जा कर लिया था, वहां पहले से ही सैकड़ों लोग काबुल में शरण ले चुके हैं। काबुल की सड़कों पर ऐसे ही सैकड़ों लोग अपने परिवार के साथ नजर आ जाएंगे। इन लोगों के पास ना तो रहने की जगह है और ना ही खाने पीने का कोई सामान। परेशान लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर काबुल की सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। इन लोगों को अपनी जान बचाने की चिंता तो है ही, छोटे बच्चों को बचाने और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करना भी इन लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। والا زندگی جو دیگه چه رقم میباشه خودتون دیده رایید نه والا روز هفته و شب خونه است نه فرش است نه ظرف است نه کدام کمپلی است نه خوراکی صحیح است اینجا یعنی میال 20 رو بعد جیب ما مونده بود دیگه ایران ما نمیدونم چی کنیم خواهی جا کسی نان بده نه تا قیب 20 رو ما چی بکنیم کی را تو خلای خورده کی نان वहीं दूसरी ओर अमेरिकी सेना की टुकड़ियां अपने राजनयिक और कर्मचारियों को देश से बाहर ले जाने के लिए वहां पहुंच रही हैं। अमेरिका ने 5000 सैनिकों को भेजा है जो अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों की वापसी में मदद करेंगे और उन्हें विमान सुविधा और सुरक्षा मुहैया कराएंगे। ये सैनिक अमेरिकी राजनयिकों और कर्मचारियों को अफगानिस्तान से सुरक्षित बाहर निकालने में जुटे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तालिबान को संदेश भेजा है कि अगर अमेरिकी राजनयिकों को कोई परेशानी हुई तो तालिबान को कड़ी कार्रवाई का सामना करना होगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने नागरिकों को यह भी कहा है कि अमेरिकी दूतावास सभी को चार्टर्ड विमान मुहैया नहीं करवा सकता है। ऐसे में लोग कमर्शियल फ्लाइट से भी यूएस लौट जाएं। इतनी जल्दी घटनाक्रम बदला है कि राजदूत और वहां पर विदेशियों को निकलने का मौका नहीं मिला, जिसके चलते तालिबान ये नहीं चाहेंगे कि उनकी छवि खराब हो और उनके मारकाट में उनके फायरिंग में विदेशी मारे जाएं। जी तो एक तरीके से जो भी हो मजबूरियां, अगर आम जनता की जिंदगी बचती है, जान बचती है तो ये अच्छा है। हाँ। और जाहिर सी बात है कि मौजूदा सरकार आज कोई बड़ा फैसला लेगी और तालिबान को सत्ता सौंप देगी। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कब्जे के बीच बीएसएफ के डीजी ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि भारत सीमा पार से पैदा हुए हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। Taliban is spreading their wings in Afghanistan. Are you expecting or you are prepared for any threat along with the Pakistan border? When we prepare our security plan for the border, we keep into consideration all situations emerging across the border. अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान के लड़ाके अपना वर्चस्व कायम करते जा रहे हैं, उस वजह से सबसे ज्यादा मुश्किल आम लोगों को उठानी पड़ रही है। जरे और सहमे लोग किसी भी तरह से खतरे के टलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन गोलियों की लगातार आ रही आवाजें इस बात की ओर साफ इशारा कर रही हैं कि अफगानिस्तान पर अभी और भारी मुसीबत टूटने वाली है। पहले ये माना जा रहा था कि अफगानिस्तान सेना तालिबान को रोक सकती है, लेकिन जो तस्वीरें अफगानिस्तान से निकलकर बाहर आ रही हैं, उन्हें देखकर तो लगता है कि अफगान सेना तालिबान से लड़े बगैर ही ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। अफगानिस्तान में हालात इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन की महज औपचारिकता ही बाकी बची है। हजारों लोग बिना खाना का डरता है और उसके बाद गोली मारता है और जब खूबसूरत लड़का है उसको बोलता है हमारा साथ सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा नाजुक है। सारे लोग दे आर लिविंग इन अ डेंजरस सिचुएशन। काबुल पर तालिबान
मतलब साफ है कि तालिबान ने अभी से ही अपनी मनमर्जी करनी शुरू कर दी है। अफगानिस्तान से आई इन तस्वीरों को देखकर तो आपकी हैरानगी और भी बढ़ने वाली है। ये दक्षिण अफगानिस्तान के कुनार सूबे के असदाबाद शहर की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में लोगों की भीड़ पत्थरबाजी कर रही है। दरअसल शहर के लोग अफगानिस्तान की सेना की गाड़ियों में सवार सैनिकों पर पत्थर बरसा रहे हैं। खबर के मुताबिक ये वो सैनिक हैं जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के लिए तालिबान से नहीं लड़ना चाहते, लिहाजा वो शहर छोड़कर भाग रहे थे। इसी दौरान जब ये सैनिक गाड़ियों में सवार होकर शहर से निकल रहे थे तो लोगों ने उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। लोगों के गुस्से से बचने और अपनी जान बचाने की गरज से भाग रहे सैनिकों ने हवा में गोलियां भी चलाई। खबर के मुताबिक तालिबान के लड़ाके काबुल शहर में घुस चुके हैं और अफगान सरकार और तालिबान के बीच सत्ता परिवर्तन की महज औपचारिकता ही बाकी बची है। लेकिन काबुल के बाशिंदे अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं। Right now it's fine. The people is good with them. They said everyone can go to school, the girls, the boys. Life is normal, but in the future we don't know. Right. Yes, but recently life has become difficult for people. People worried about how the way Taliban treat us before and now it's a little different. काबुल का थोड़ा सा ठीक है, बाकी प्रोविंसेस ठीक है। बाकी प्रोविंस में क्या हालत है? प्रोविंस में तो लड़ के प्रोविंस तालिबान ने अपने हाथ में लिया, बट काबुल को प्रोविंस मतलब कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान को काबुल को हमारे गवर्नमेंट ने बगैर कोई लड़ाई, बगैर कोई फायरिंग, बगैर कोई अटैक तो तालिबान को दे रहे। अभी गवर्नमेंट चेंज हो रहे हमारे ख्याल में। सोवियत संघ की सेना साल 1979 में अफगानिस्तान में घुसी थी और इसके बाद शुरू हुआ ना खत्म होने वाली जंग का एक ऐसा सिलसिला जो अफगानिस्तान में आज भी बदस्तूर जारी है। 40 साल बीत चुके हैं लेकिन अफगानिस्तान में जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान छोड़कर जाने के बाद अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकी हमले के बाद तालिबान को सत्ता से हटाने की गरज से अफगानिस्तान में जंग की शुरुआत की। तालिबान तो सत्ता से बेदखल हो गया लेकिन जंग फिर भी नहीं रुकी। आखिरकार 2021 में अमेरिका और तालिबान में शांति समझौता हो गया। अब अमेरिकी फौज करार के मुताबिक अफगानिस्तान को छोड़कर जा रही है तो तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे को लेकर एक बार फिर जंग छेड़ दी है। 1 मई 2021 से अमेरिकी सेना की वापसी का सिलसिला शुरू हुआ और उधर तालिबान ने 4 मई 2021 से एक नई जंग की शुरुआत कर दी। अफगानिस्तान में 34 प्रांतों में कुल 407 जिले हैं। 4 मई 2021 से तालिबान ने अपना मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। मई 2021 में तालिबान अफगानिस्तान के 77 जिलों पर काबिज था। 129 जिलों पर अफगान सरकार का कंट्रोल था। 194 जिलों को लेकर दोनों पक्षों के बीच संघर्ष चल रहा था। 16 जून तक तालिबान ने 104 जिलों पर कब्जा कर लिया। अफगान सरकार का कंट्रोल महज 94 जिलों तक रह गया। 27 जुलाई तक तालिबान आधे से ज्यादा अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका था, यानी तालिबान 221 जिलों पर काबिज हो चुका था। 12 अगस्त तक तालिबान के कब्जे में कंधार समेत 242 जिले आ चुके थे। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल में एंट्री कर ली, यानी 15 अगस्त तक तालिबान अफगानिस्तान के 34 में से 29 सूबों पर अपना कब्जा जमा चुका था। हैरानी तो इस बात की है कि तालिबान के लड़ाकों ने महज 4 महीने के वक्त में पूरे अफगानिस्तान पर करीब करीब कब्जा जमा लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये जो अभी शहर में करते हैं, क्योंकि अभी जो है ये एक चीज दिखाता है कि पेनिट्रेशन जो है तालिबान की तरफ से वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो एक चीज मैं और बताना चाहता हूं और वो समझना बहुत जरूरी है मैप की तरफ। देखिए, अगर आप
साउथ और ईस्ट की तरफ से देखें तो पाकिस्तान इधर आता है, उसके बाद फिर ताजिकिस्तान का बॉर्डर आता है, फिर उज़्बेकिस्तान का बॉर्डर आता है, फिर तुर्कमेनिस्तान का और ईरान का। तो एक तरफ से तालिबान की एक पॉलिसी या जो उन्होंने एक जो स्कीम बनाई थी ये लड़ने की कि जो भी बॉर्डर क्रॉसिंग्स है उनके ऊपर कंट्रोल कर लें, तो शुरुआत में ही उन्होंने ये पूरे बॉर्डर क्रॉसिंग पर कंट्रोल कर लिया है। बस सिर्फ एक या दो बॉर्डर क्रॉसिंग है इस समय पर जो अफगानिस्तान सरकार के कंट्रोल कर सकती है। इससे क्या उनका मकसद था कि काबुल में वो एक तरह से घेराव इस प्रकार से लगा दें कि काबुल जो है जो सीज जिसको बोलते हैं एक तरह से सीज सिटी हो जाए और यहां पर इनका पेट्रोल, पानी, खान, राशन वगैरह सब आना बंद हो जाए, जिससे कि सरकार अपने आप ही हथियार छोड़ देगी। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2007 के बाद से अफगानिस्तान में चल रहे संघर्ष में 6000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। अफगानिस्तान की जंग में 1000 से ज्यादा नेटो सैनिक मारे गए। इस जंग में करीब 47,000 अफगान नागरिकों की जान गई। वहीं करीब 73,000 अफगान सैनिकों और पुलिस वालों की भी मौत हुई। इस दौरान 10,000 से ज्यादा तालिबानी लड़ाके भी मारे गए। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक तालिबान इस वक्त पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा मजबूत हालत में है। उसके पास 1 लाख लड़ाके हैं। आलम यह है कि अब अफगानिस्तान की सरकार के अधिकार में देश की 34 प्रांतीय राजधानियों में से महज 6 प्रांतीय राजधानियां ही बची हैं। और अफगानिस्तान के हालात को देखकर लगता है कि अब अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान का राज लौट आया है।